हेलो दोस्तों, आज है 7 जून 2021 और इस वीडियो में देखेंगे आज के समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की खबरें। नहीं भरे जा सके 5,000 से अधिक रिक्त पद। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद भी 5,000 से ज़्यादा रिक्त पद अभी भी बचे हुए हैं। इसके अलावा एसटी श्रेणी के 1,133 पद ये अलग से खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही, लेकिन 2.5 महीने बीतने के बाद भी आज तक ये रिक्त पद खाली पड़े हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन 69,000 एक ऐसी ही भर्ती नहीं है। इसके अलावा अन्य ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए आगे नहीं आ रही है, जिसकी जो भी परेशानियां होती हैं वो अभ्यर्थी इसके लिए परेशानियां उठाते हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को ईमेल के माध्यम से शिकायत भी भेजी है और यहाँ पर दावा किया है अभ्यर्थियों ने कि ओबीसी वर्ग की 5,844 सीटें और यहाँ पर अनारक्षित वर्ग की दे दी गई हैं, ये भी साथ में उन्होंने मांग की है। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। पत्र लिखने वाले अभ्यर्थियों में ये लोग शामिल हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो रिक्त सीटें हैं उनकी घोषणा की जाए, जैसे कि सूचनाएं पहले ही प्राप्त हो रही हैं कि जून में ये जो रिक्त सीटें हैं इन्हें भरे जाने का जो कार्यक्रम है वो 15 जून के आसपास जारी हो सकता है और उसके बाद रिक्त सीटों को भरा जा सकता है। उम्मीद है जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीट जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द। जी हां, एनटीए अगले हफ्ते तक देश भर में परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है उसे जारी करने की तैयारी कर चुका है। पीएमओ से दोनों परीक्षाओं को जो कराने के संबंध में हरी झंडी विशेषज्ञों के द्वारा मिल चुकी है। राज्यों में लॉकडाउन की जो बंदिशें हैं वो धीरे धीरे हटने लगी हैं, इसलिए एनटीए की उम्मीद भी यहाँ पर जगने लगी है और जल्द ही इन परीक्षाओं की जो घोषणा है वो करी जा सकती है। साथ में बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के कारण कड़ी प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जरूरी है, इसलिए यहाँ पर उसकी तैयारी की जा रही है। अगर बात करें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की तो 21.7 लाख छात्रों ने जेईई मेंस के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं पर 16 लाख से अधिक छात्र मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए परीक्षा इस बार देने वाले हैं। जैसे ही 12वीं की परीक्षा जो कार्यक्रम है वो रद्द हुआ, उसके बाद यहाँ पर जेईई मेंस और नीट की परीक्षा को रद्द करने का जो दबाव है लगातार यहाँ पर बनाया जाने लगा। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि जो इसकी तैयारियां हैं एनटीए ने लगभग कर ली है और अगले हफ्ते से इसकी जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी करने का संकेत भी दिया गया है। वहीं पर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से जुड़े सूत्रों के अनुसार नीट और जेईई मेंस के संबंध में पीएमओ से भी हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में इन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंत्रालय का मानना है कि देश के ज्यादातर राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई हैं। छात्रों को आंतरिक आकलन के आधार पर अंक दिए जा रहे हैं। ऐसे में इन प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में बगैर प्रवेश परीक्षा छात्रों का चयन ठीक नहीं होगा। इस कारण से इन दोनों परीक्षाओं को कराया जाना सही है। निदेशालय में अटकी रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती फंसी नियुक्ति। 2,500 चयनितों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आए दिन लगा रहे हैं चक्कर। कल करेंगे धरना प्रदर्शन। यहाँ पर बड़ा ऐलान हुआ है क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 2 सबसे प्रमुख विषयों सामाजिक विज्ञान और हिंदी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए नियुक्ति का रास्ता काफ़ी लंबा हो चुका है। इन्हीं 2 विषयों में पदों की संख्या भी सर्वाधिक थी और इन 2 विषयों के लगभग 2,500 अभ्यर्थियों को रिजल्ट एवं अपनी नियुक्ति का इंतजार देर तक करना पड़ा। किसी तरह से रिजल्ट सभी चीज़ें आई, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति का अपनी इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि अभ्यर्थियों के रिजल्ट की जो सॉफ्ट कॉपी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग शीघ्र शुरू नहीं हुई तो 8 जून को निदेशालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। फाइलें मिलने के बाद निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी मांग ली। आयोग ने निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। तब निदेशालय ने कुछ संशोधनों के साथ आयोग से रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी दोबारा मांग ली। इस बीच कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद कामकाज ठप हो गया।
हालांकि आयोग ने स्थिति कुछ सामान्य होते ही 24 मई को संशोधित सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेज दी और निदेशालय में एक सप्ताह के भीतर से रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी का जो मिलान है वो भी कर दिया गया। सॉफ्ट कॉपी अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ को भेजी जानी है, लेकिन यह प्रक्रिया अटकी हुई है, इसीलिए अभ्यर्थी लगातार आयोग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी उचित जवाब नहीं दिया जा रहा है। और इसी के चलते प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि 8 जून को सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मांग की जाएगी कि सॉफ्ट कॉपी शीघ्र ही लखनऊ भेजी जाए। सीटेट को लेकर यहाँ पर बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सीटेट 2021 जुलाई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का पूरा स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। यहाँ पर अपडेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2021 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो 20 जून के आसपास जारी कर दिया जाएगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक शुरू की जा सकती है। और सीटेट 2021 जुलाई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और पूरा स्टेटस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। तो जो भी प्रतियोगी छात्र सीटेट 2021 की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, पहले ही सूचना दी गई थी कि जून में जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जुलाई में आवेदन होंगे, लेकिन परीक्षाएं आपको नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगी। पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में ही सीटेट 2021 की परीक्षा संभावित होगी, उससे पहले इसकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं 5,948 अभ्यर्थी। जी हां, अपडेट है 12,460 शिक्षक भर्ती की, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 12,406 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। आधे अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति मिल गई, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया है। 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी 12,460 पदों पर शिक्षक भर्ती और 15 दिसंबर 2016 को शिक्षकों के 12,460 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। मार्च 2017 में भाजपा सरकार बनते ही समीक्षा के नाम पर भर्ती पर रोक लगा दी गई। समीक्षा के दौरान भर्ती सही पाई गई। अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा भी जीत लिया। इसके बाद भी सरकार ने भर्ती शुरू नहीं की, तो अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। तब जाकर 18 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे इस मामले में दखल की, तो भर्ती शुरू हुई। तकरीबन 5,512 लोगों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन इस बीच भर्ती फिर से कोर्ट प्रक्रिया में उलझ गई और 5,948 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र अधर में लटक गया। सभी 5,948 अभ्यर्थियों के दस्तावेज संबंधित जनपद के बीएसए ऑफिस में जमा हैं। उन्हें स्कूल भी आवंटित हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार इस मामले में कोर्ट में पैरवी करने में लापरवाही बरत रही है। लगता है कि सरकार नियुक्ति देना नहीं चाहती। अभ्यर्थियों की मांग है कि मुख्यमंत्री उनकी पीड़ा को समझें और इस समस्या का निराकरण शीघ्र ही करवाएं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं निरस्त होने के बाद उसके रिजल्ट की जो कार्यक्रम की तैयारी वो लगातार बोर्ड के माध्यम से की जाने लगी है। और जैसे कि सूचनाएं हैं, जून के अंत या जुलाई के पहल तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर यूपी बोर्ड में बताई जा रही है। तो 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट हैं वो जून के अंत सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी छात्रों को देखने को मिल जाएंगे। यूपी SSSC ने पीईटी की परीक्षा कराने की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी हैं। साथ में जितने भी 13 के लगभग पेंडिंग रिजल्ट हैं उन्हें हर 10 दिन में जारी किया जाएगा। जो यूपी पीईटी का परीक्षा यहां पर है वो सितंबर में आयोजित हो सकती है, जो कि 20 सितंबर के आसपास होने की संभावना बताई जा रही है। उससे पहले जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं परीक्षाओं के, उन्हें उनके जो परिणाम है वो जारी करने के आदेश दिए गए हैं, इसलिए उनके परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। वहीं पर यूपी PSC से बड़ी अपडेट है न्यू परीक्षा कैलेंडर को लेकर, एग्जाम कैलेंडर को लेकर, जिसकी जो सूचनाएं हैं वो 15 जून से 20 जून के बीच में इसके जो नया परीक्षा कैलेंडर है समस्त अभ्यर्थियों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो कुछ मुख्य परीक्षाएं हैं, चाहे वो RO की हो चाहे प्री परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं को इसी वर्ष कराने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। और ये परीक्षाएं इसी वर्ष होने की पूरे चांस हैं। लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास ये सभी परीक्षाएं संपन्न कराई जा सकती हैं।
51 जनपद के अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से पोस्ट के माध्यम से कहा गया है कि लखनऊ में लॉकडाउन 12,460 की अपडेट है, 15 जून तक खुल जाएगा। उसके बाद 21 जून SCRT पर धरना किया जाएगा, जिसमें 51 जनपद जीरो वेटिंग सभी साथी आए। जीरो में चेन लिस्ट वाले खुद और उन लोगों को कभी नहीं आने देंगे जो सूची में है, क्योंकि उन्हें सूची बहाल करनी है, ऐसा इन्होंने अपडेट किया है। तो साथियों, ये आज की मुख्य सूचनाएं थी। उम्मीद है पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।